हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। आज हम लोग इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसमें हमने 3 प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इन्हीं 3 प्रश्नों को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इन सारे प्रश्नों का लिंक जो है मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है मेरे इस वीडियो से उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जा कर के आप चाहें तो वहाँ से प्रश्न को नोट डाउन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने हिंदी और उसका इंग्लिश में और उसका हिंदी दोनों अर्थ जो है मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न जो है इंग्लिश में है, उसके उत्तर, और फिर उसका जो है हिंदी में मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो आप वहाँ अच्छी तरह से जा करके देख करके समझ करके उसको वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कि यहाँ स्क्रीन पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आइए इसको समझते हैं। तो किसमें करा है कि व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर विद द ग्रैंड सन फॉर द डे डिस्क्राइब। इसमें करा है कि व्हाट वाज द रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर। करा है कि दादी माँ का रूटीन क्या था। करा है विद द ग्रैंड सन, अपने पौत्र के साथ, फादर डे, दिन के लिए, मतलब दिन के लिए जो है एक पूरे दिन के लिए दादी माँ का अपने पौत्र के साथ उनका अपना रूटीन क्या था, उनकी दिनचर्या क्या थी, उस करा कि डिस्क्राइब, उसका वर्णन करिए। यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि पोते के साथ दादी की प्रतिदिन की दिनचर्या क्या थी, वर्णन कीजिए। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको प्रश्न जो है प्रश्न और उसके उत्तर नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। जो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉग का लिंक दिया है वहाँ पर आप जा कर के और आराम से वहाँ से जो है वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, या वहाँ पर कॉपी करके वहाँ पर कहीं पर पेस्ट करके उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इसमें करा है कि दी ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, करा कि ऑथर और उसकी दादी माँ लिव्ड इन द विलेज, गांव में रहते थे। लेखक और उसकी दादी माँ गांव में रहते थे। सिंस चाइल्डहुड, इसमें करा है कि बचपन से ही ऑथर्स ग्रैंड मदर टूक केयर ऑफ हिम, कह रहा है कि बचपन से ही लेखक की दादी माँ कह रहा है कि टूक केयर ऑफ हिम, उसकी देखभाल करती थी। बिकॉज, क्योंकि ऑथर्स पेरेंट्स वर सेटल्ड इन द सिटी, क्योंकि लेखक के माता पिता जो थे वह शहर में बस गए थे। सिंस मॉर्निंग टू नाइट, कह रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑथर वर गाइडेड बाय द ग्रैंड मदर। इसमें कह रहा है कि सिंस मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑथर, लेखक की सभी एक्टिविटीज अर्थात सभी गतिविधियां जो थीं वह वर गाइडेड, वह निर्देशित होती थीं बाय द ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा। अर्थात तो सुबह से लेकर शाम तक लेखक की जितनी भी गतिविधियां होती थी वह दादी माँ के द्वारा ही निर्धारित या निर्देशित होती थी। मतलब लेखक जो है सारी गतिविधि अपनी दादी माँ के अनुसार ही करता था। शी यूज्ड टू वेक हिम अप, वेकअप मीन्स होता है जगाना, वेकअप मीन्स जगाना होता है। तो कह रहा है कि शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह जो है उसे जगा दिया करती थी। दादी माँ सुबह राइटर को जगा दिया करती थी। एंड गेट हिम रेडी, और उन्हें तैयार कर देती थी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए। वह सुबह जो है राइटर को जगा देती थी और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। शी बाथड एंड ड्रेस्ड द ऑथर, कह रहा है कि वह जो है ऑथर को बाथ अर्थात स्नान करवाती थी, एंड ड्रेस्ड और कपड़े पहनाती थी। ऑल द टाइम, हर समय, देर वॉज द प्रेयर ऑन द ग्रैंड मदर लिप, कह रहा है कि दादी माँ के होठों पर, लिप्स मीन्स होठ होता है, कह रहा है कि दादी माँ के होठों पर हमेशा क्या होती थी, हमेशा प्रेयर होती थी, अर्थात हमेशा प्रार्थना होती थी। कहने का मतलब यह है कि दादी माँ हमेशा प्रार्थना किया करती थी। देन कह रहा है तब सी वुड फेस हिज वुडन स्लेट, वुडन स्लेट मतलब लकड़ी का स्लेट, कह रहा है कि तब जो है सी वुड फेच हिज वुडन स्लेट, वह जो है उनका या उसका राइटर का
लकड़ी का स्लेट लेकर के आती थी आफ्टर क्लीनिंग, इसको साफ करके। अ टीनी करें कि एक छोटा सा अर्थेन इंक पॉट, अर्थ मीन्स मिट्टी का, इंक पॉट मीन्स दवा। इसमें कह रहा है कि अ टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का दावात, एंड ए रीड पेन, और एक सरकंडे की पेन, एक सरकंडे की पेन। टाई देम ऑल, करेक्ट, वे उन सभी को बांध देती थी इन ए बंडल, एक बंडल में। एंड हैंडेड देम टू द ऑथर, और वह उसे ऑथर को दे देती थी। वह जो है लेखक के स्लेट को साफ करके लाती थी, और ये जो है एक छोटा सा मिट्टी का दावात होता था और सरकंडे का पेन होता था, उसे जो है एक बंडल में बांध देते थे और राइटर को दे देती थी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि देन आफ्टर ब्रेकफास्ट, तब ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब नाश्ता के बाद, वेंट टू स्कूल, वह जो है राइटर स्कूल चला जाता था। एट द टेम्पल विच वॉज अटैच टू स्कूल, कह रहा है कि एट द टेम्पल, मंदिर में, विच वॉज अटैच टू स्कूल, जो स्कूल से जुड़ा हुआ था। सी रीड द स्क्रिप्चर्स, तो वह धर्म ग्रंथों को पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स धर्म ग्रंथ। कह रहा है कि स्कूल से जुड़ा हुआ मंदिर था, तो वह वहाँ मंदिर पर धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। एंड देन, और तब जो है रिटर्न, वापस लौटती थी। एंड इन द वे, और रास्ते में, गेव स्टील चपातीस, स्टील मीन्स होता है बासी, वह जो है बासी चपातियाँ, मतलब बासी रोटियाँ जो है देती थी टू द विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों को। 10, इस प्रकार सी यूज टू पास हर होल डे, इस प्रकार वह जो है अपना पूरा दिन व्यतीत करती थी। देखिए ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट टाइप प्रश्न और उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। कह रहा है कि दादी माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि दादी माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए यहाँ इस हिंदी में भी इसका अर्थ लिखा हुआ है कि दादी माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर है, इस तरह हेडिंग डाल के लिखेंगे कि कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। ठीक है, आंसर में इस तरह हेडिंग डालेंगे कि कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर। अब देखिए इसका लिखा हुआ है कि ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन लाइक अदर्स ग्रैंड मदर। कह रहा है कि लेखक की जो ग्रैंड मदर थी, लेखक की जो दादी माँ थी, वाज एन ओल्ड वुमन, सॉरी यहाँ पर ओ रहेगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वुमेन रहेगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये रहेगा, ठीक है, वुमन रहेगा, ठीक, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। फिर से बता दें इसको, इसमें कह रहा है कि ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी माँ, वाज एन ओल्ड वुमन, वह एक वृद्ध औरत थी, लाइक अदर्स ग्रैंड मदर, कह रहा है दूसरे लोगों की दादी माँ की तरह। ठीक, अब यहाँ पर इसको वुमेन को आप कंप्लीट, इसको जो है करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग द चैप्टर के अनुसार ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए हाईली रिलीजियस लेडी। लेखक की जो दादी माँ थी, कह रहे कि हाईली रिलीजियस लेडी, कह रहे बहुत अधिक धार्मिक महिला थी। सी कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ अ टाइम, कह रहे कि वह जो है अपना मोस्ट ऑफ अ टाइम, अपना अधिक समय जो कंज्यूम करते थे, अर्थात अपना अधिक समय व्यतीत करती थी इन रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक कार्यों में। सी वॉज डिवोटेड एट गॉड, कह रहा है कि वह जो है भगवान के प्रति समर्पित थी, या वह भगवान की भक्त थी। एंड और वांटेड दैट, और चाहती थी कि आथर मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, और वह यह चाहती थी कि लेखक भी जो है भगवान की महत्ता को समझे। दिस शोज दैट, यह प्रदर्शित करता है दैट की सी लव्ड हर ग्रैंडसन, कि वह अपने पौत्र से प्रेम करती थी। वेरी मच, बहुत अधिक, यह प्रदर्शित करता है कि वह अपने पौत्र से बहुत अधिक प्रेम करती थी। फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कह रहा है कि आध्यात्मिक क्रियाकलापों के लिए। सी रिसाइटेड द प्रेयर्स, वह जो है अपनी प्रार्थना दोहराती रहती थी ऑल टाइम, हर समय।
एंड टोल्ड द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और अपनी जो है बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अपनी माला को जपा करती थी, उसकी गिनती करती थी, मतलब जपा करती थी। शी हैड द मदरली फैक्टर टुवार्ड्स द ऑथर, कह रहा है कि शी हैड द मदरली फैक्टर, उनके अंदर जो है माँ जैसे अंश थे, टुवार्ड्स द ऑथर, लेखक के प्रति उनके अंदर जो है माँ के अंश थे, विच कुड बी अंडरस्टूड बाई हर डेली रूटीन, कह रहा है कि जिसे जो है कुड बी अंडरस्टूड, समझा जा सकता है, बाई हर डेली रूटीन, उनके प्रतिदिन की रूटीन के द्वारा, प्रतिदिन की नियमित कार्यों के द्वारा इसको समझा जा सकता है। विच स्टार्टेड, जो आरंभ होता था, सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर टिल नाइट, रात तक, सुबह से लेकर रात तक जो उनका रूटीन था, उससे जो है ये समझा जा सकता था कि उनके अंदर जो है लेखक के प्रति एक मातृत्व का अंश था, माँ का अंश था। शी वॉज ए काइंड हार्टेड वुमन, वह एक काइंड हार्टेड, वह एक दयालु औरत थी। हु शोड द ह्यूमन वैल्यूज, जो कि शोड माने प्रदर्शित करती थी, द ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों को, बाय गिविंग चपाती, रोटियां दे करके, टू द स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को, एंड लेटर, और बाद में, इन द सिटी, शहर में, बाय गिविंग ब्रेड क्रम्स, और शहर में जो है रोटी के टुकड़ों को दे करके, टू स्पैरो, मतलब पक्षियों को। इसमें ये करा है वो एक दयालु हृदय वाली औरत थी, फिर से बता दूं, इसमें करा है कि शी वाज ए काइंड हार्टेड वुमन, वो एक दयालु हृदय वाली औरत थी। करे हु शोड द ह्यूमन वैल्यूज, जो कि मानव मूल्यों को प्रदर्शित करती थी, बाय गिविंग चपाती टू द स्ट्रे डॉग्स, कह रहा है कि आवारा कुत्तों को रोटियां दे करके, एंड लेटर, और बाद में, इन द सिटी, शहर में, बाय गिविंग ब्रेड क्रम्स, ब्रेड माने रोटी, क्रम्स से टुकड़े, और बाद में जो है रोटी के टुकड़ों को दे करके, किसको, टू द स्पैरो, पक्षियों को, मतलब पक्षियों को और आवारा कुत्तों को रोटियां दे करके मानव मूल्यों को प्रदर्शित करती थी। तो ये प्रदर्शित होता था कि नहीं, उनके अंदर जो है मानवीयता है। 10, इस प्रकार, इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है, दैट की द ग्रैंड मदर वॉज ए लेडी, कि वह दादी माँ एक औरत थी, अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ए ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रण, एंड ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, करा है कि 10, इस प्रकार जो है, इट कैन बी सेड, कहा जा सकता है, दैट की द ग्रैंड मदर वॉज ए लेडी, जो दादी माँ थी एक ऐसी औरत थी, अ ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी, जो कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता का मिश्रण थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दादी माँ जो है आध्यात्मिकता और मानवता का मिश्रण थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 2 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन और उसके आंसर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। इसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब, वर्णन करिए, द चेंजिंग रिलेशनशिप, बदलते हुए संबंध का, बिटवीन द ऑथर, लेखक, एंड हिज ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ के बीच। इसमें कह रहा है कि लेखक उसकी दादी माँ के बीच बदलते हुए संबंध का वर्णन करिए। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, कि क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावना जो है चेंज होती है, क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावना बदलती है। देखिए यहाँ हिंदी में भी लिखा है कि लेखक और उसकी दादी के बीच बदलते हुए रिश्ते का वर्णन करो, क्या उन दोनों की भावनाएं बदल गई थी। अब इसके आंसर को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज फ्रेंड्स इन द विलेज, कह रहा है ऑथर और उसकी दादी माँ जो है गांव में एक मित्र की तरह रहते थे। अ टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप, उनके संबंध के बीच एक टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब एक मोड़ का बिंदु आता है। व्हेन, जब जो है, दे केम इन सिटी, व्हेन दे केम इन द सिटी, जब वे शहर में आ जाते हैं, टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स, लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए, जब वे लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए शहर में आते हैं, तो उनके संबंधों के बीच एक मोड़ आता है। ऑथर वेंट टू स्कूल इन बस, ऑथर बस में स्कूल जाता है। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, कह रहे कि वह जो है कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, स्टडीज मीन्स पढ़ाई, कह रहे वो उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। व्हेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटीज, व्हेन ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, कह रहे जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाता है, अ सेपरेट रूम वाज गिवन टू हिम, तो उसे एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है, मतलब एक अलग कमरा दे दिया जाता है। दे टॉक्ड लेस नाउ, अब वे बहुत कम बातें करते हैं, मतलब जब उसे अलग कमरा दे दिया जाता है, तो लेखक और दादी माँ के बीच बहुत कम बात होती है।
देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता वाज स्नैप्ड, कह रहा है वह झटके से टूट जाती है। द ऑथर लेफ्ट द कंट्री, कह रहा है लेखक जो है देश छोड़ देता है फॉर 5 years, 5 वर्षों के लिए, टू स्टडी अब्रॉड, कह रहा है विदेश में पढ़ाई करने के लिए। लेखक जो है विदेश में पढ़ाई करने के लिए अपने देश को 5 साल के लिए छोड़ देता है। शी केम टू द स्टेशन, वह स्टेशन पे आती हैं टू सी हिम ऑफ, उसे विदा करने के लिए। सी ऑफ मीन्स विदा करना, सी ऑफ मीन्स विदा करना, कह रहा है वह स्टेशन जो है उसे विदा करने के लिए आती हैं। द ऑथर वॉज नॉट श्योर, कह रहा है लेखक को विश्वास नहीं है कि इफ ही वुड मीट हर अगेन, कि वह उससे पुनः मिलेंगी। बट लेकिन शी वॉज स्टिल देयर, लेकिन वह, कह रहे बट, फिर से बता दें, कह रहे कि द ऑथर वॉज नॉट श्योर, लेखक को विश्वास नहीं था कि इफ यू वुड मीट हर अगेन, कि वह उनसे जो है पुनः मिल पाएगा। वह उसे नहीं लगता, क्योंकि वह अत्यधिक पहले से अत्यधिक बूढ़ी थी। वह सोचा कि 5 साल में वहां रहूंगा, जब वापस लौटूंगा तो हो सकता है कि दादी की डेथ हो जाए। कह रहा है कि बट शी वॉज स्टिल देयर व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, कह रहा है कि लेकिन जब वो है शी वॉज स्टिल देयर, वह तब भी वहां थी। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, जब वह 5 साल के बाद वापस लौटा, अर्थात जब 5 साल के बाद वापस आया विदेश से पढ़ाई करके, तब भी उसकी दादी माँ जीवित थी। शी डाइड 2 days आफ्टर द ऑथर रिटर्न, कह रहा है कि वह आथर के लौटने के 2 दिन बाद मर गई। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट की शी वॉज ओनली वेटिंग, वह केवल इंतजार कर रही थी, फॉर हिम, उसका। इसमें कह रहा है इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि शी वॉज ओनली वेटिंग फॉर हिम, कि वह केवल उसका इंतजार कर रही थी। देयर वॉज नो चेंज इन द फीलिंग ऑफ ग्रैंड मदर अंटिल हर डेथ, कह रहा है कि उनकी मृत्यु तक दादी माँ की फीलिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं आया, दादी माँ की भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया लेखक के प्रति। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूंकि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि 3 प्रश्नों को हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 4 प्रश्नों को लिया है। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए हैं, ये 4th क्वेश्चन है। अब आइए समझते हैं क्या पूछा है इसमें। इसमें कह रहा है कि वुड यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। एग्री मीन्स होता है सहमत होना। कह रहा है कि वुड यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, दैट की द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि लेखक की जो दादी माँ थी वह एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अर्थात मजबूत चरित्र वाली औरत थी। इफ यस, यदि हाँ, कह रहा है यदि हाँ, यदि आप ऐसा मानते हैं तो गिव इंस्टेंसेस, तो उदाहरण दीजिए, दैट शोज दिस, जो यह प्रदर्शित करता है, मतलब जो यह प्रदर्शित करे कि वह जो है एक मजबूत चरित्र वाली औरत थी। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि क्या आप सहमत होंगे कि लेखक की दादी एक प्रबल चरित्र की औरत थी। यदि हाँ तो उदाहरण दो या उदाहरण दीजिए। अब इसका आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि इन दिस लेसन, इस लेसन में खुशवंत सिंह ड्राज द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी माँ का चित्र खींचता है। चित्र का मतलब अपने शब्दों से चित्र बनाता है। शी वॉज अ वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, करेक्ट, शी वॉज ए वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वह एक दृढ़ चरित्र वाली औरत थी, मजबूत चरित्र वाली औरत थी। ऑथर हैड पास्ट हिज चाइल्डहुड विथ हर, कह रहा है लेखक ने अपना बचपन उनके साथ गुजारा था। दे हैड इंटीमेट रिलेशनशिप, उनके बीच जो है एक इंटीमेट रिलेशनशिप था, अर्थात एक नज़दीक का संबंध था, एक जो है बहुत क्लोज रिलेशन था, बहुत नज़दीक का संबंध था, बहुत घनिष्ठ संबंध था कह सकते हैं। ऑथर डिस्क्राइब्स, ऑथर वर्णन करता है, दैट की शी वॉज सो ओल्ड, कि वह इतनी वृद्ध थी, दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। शी सीम्ड एट द सेम एज फॉर 20 years, करा कि वह जो है 20 years अर्थात 20 सालों से जो है वह सेम एज, मतलब एक ही एज पर उनकी एक ही एज प्रतीत हो रही थी, मतलब उसी एज पर वह रुकी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे उनकी एज रुक गई हो। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा सुंदर थी। शी वॉक्ड इन द हाउस इन वाइट क्लॉथ्स, कह रहा कि वह पूरे घर में सफ़ेद कपड़ों में घुमा करती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ जो था अपने वेस्ट अर्थात अपने कमर पे रखे हुए वह पूरे घर में सफ़ेद कपड़ों में घुमा करती थी। शी हैड पकड़ फेस, उनका जो है झुर्रीदार चेहरा था, एंड सिल्वरी लॉक्स, और जो है चांदी सी लटें जो थी ओवर हर फोरहेड, उनके माथे पर थी, मतलब उनके माथे पर चांदी से लटें जो है चांदी से बाल लटक रहे थे या लटकते थे।
सी वॉज अ रिलीजियस वुमन, कि वह एक रिलीजियस वुमन थी, मतलब एक रिलीजियस, एक धार्मिक महिला थी। दी ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट की सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब भूदृश्य, कह रहा कि दी ऑथर सेज, लेखक कहता है, दैट की सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कह रहा कि वह पर्वतों के भूदृश्य के समान थी। वह जो है पर्वतों के भूदृश्य के समान थी। कहने मतलब है कि जैसे जाड़े में जो है पूरा बर्फ से ढक जाता है, चारों तरफ सफेदी सफेदी दिखती है, तो उनकी भी वह वस्त्र जो है पहनती थी, वह एकदम सफेद दिखता था। इसलिए वहां पर कह रहा है कि वह जो है पर्वतीय भूदृश्य के समान लगती थी। शी वॉज ए सिंबल ऑफ वाइट सेरेंटी, कह रहा है कि शी वॉज सिंबल, वह एक प्रतीक थी किसका, ऑफ वाइट सेंटी, कह रहा है कि सफेद पवित्रता का, वह एक सफेद निर्मलता का या सफेद पवित्रता का प्रतीक थी। शी हैड पीस, उनके अंदर शांति थी, एंड और कंटेंटमेंट, और संतोष था। कंटेंटमेंट मीन्स संतोष होता है, उनके अंदर शांति थी और संतोष था। अ चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर केम, कह रहा है कि लेखक और उसकी दादी माँ के रिलेशनशिप में एक चेंज आया, अर्थात एक उनके संबंध में एक परिवर्तन आया। वेन दे वेंट टू सिटी, जब वे शहर चले गए, टू लिव विथ ऑथर्स पेरेंट्स, लेखक के माता पिता के साथ रहने के लिए। नाउ अब सी बिगेन टू फीड स्पैरोस, अब वह पक्षियों को भोजन कराती थी। एज देयर वेर नो डॉग्स इन द सिटी, जैसा कि शहर में कुत्ते नहीं थे, कह अब शहर में कुत्ते नहीं थे तो वो पक्षियों को दाना खिलाती थी। दे टॉक्ड लेस, कह कि वे सॉरी वेन दी ऑथर वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, जब लेखक को एक सेपरेट रूम दिया गया, अर्थात एक अलग रूम दिया गया। दे टॉक्ड लेस, तो वे कम बातें करते थे। सी रिकॉन्सिल्ड हरसेल्फ विथ स्पैनिंग, कह रहा है कि सी रिकॉन्सिल्ड, उन्होंने अपने आप को लगा लिया, अपने आप को व्यस्त कर लिया, विथ स्पैनिंग मतलब चरखे के साथ, उन्होंने चरखे के साथ अपने आप को व्यस्त कर लिया। वेन दी ऑथर वेंट अब्रॉड, जब लेखक विदेश गया, ही वॉज नॉट श्योर, तो उसे विश्वास नहीं था कि इफ ही वुड एवर मीट हर अगेन, कि वह उनसे फिर कभी मिल पाएगा। बट लेकिन शी वॉज स्टिल इन द सेम कंडीशन, लेकिन वह अब भी जो है उसी अवस्था में थी। वेन दी ऑथर रिटर्न आफ्टर 5 years, जब लेखक 5 वर्ष बाद वापस लौटा। सी सैंग, वह उन्होंने गीत गाया, एंड थम्ड ड्रम, और ढोल बजाया। सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई, एंड डाइड, और मर गई 2 days आफ्टर दी ऑथर रिटर्न, कह रहा कि लेखक के लौटने के 2 दिन बाद वह जो है मर गई। कह रहा कि वी वुड एग्री, हम सहमत हैं, दैट की ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि लेखक की जो दादी माँ थी वह एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली औरत थी, एक मजबूत चरित्र वाली औरत थी। सी हैड ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ऑथर, कह रहा है कि लेखक के ऊपर जो है उनका एक लास्टिंग इंप्रेशन पड़ता है। लास्टिंग इंप्रेशन मतलब एक स्थायी प्रभाव पड़ता है, एक स्थायी छाप पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुई। चूँकि मैंने गलती से बोल दिया था कि 3 क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन हमने जो है 4th क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया है। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप नोट्स इसका बनाना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन से ब्लॉग पोस्ट का लिंक है, वहाँ जा करके उसको फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैंने हिंदी और उसका अर्थ जो है मैंने इंग्लिश और उसका अर्थ हिंदी में दोनों में मैंने लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो देखने के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।